Bismillahirrahmanirrahim. Students, question number 12. A very simple question. A satellite A is moving around Earth at an altitude of 7600 km from the surface. The radius of Earth is 64 km. How far is the satellite from the city P? ये एक हमारे पास सिटी पी है और ये इस पोजीशन के ऊपर सैटेलाइट जो वो रिवॉल्व कर रहा है एंड ये जो हमें राउंड शेप गिवन है ये अर्थ की गिवन है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सरफेस ऑफ अर्थ से जो इस एल्टीट्यूड के ऊपर ये मूव कर रहा है सैटेलाइट, इसका डिस्टेंस कितना है 7600 किलोमीटर है। ठीक है, एंड वी नो दैट रेडियस ऑफ अर्थ किसके इक्वल होता है 6400 किलोमीटर के। और अगर और हमने फाइंड क्या करना है हाउ फार इज सैटेलाइट फ्रॉम द सिटी पी, पी से ए तक का ये जो डिस्टेंस है ये हमने यहाँ पर फाइंड करना है। तो अगर आप गौर करें तो अगर मैं इस सेंटर को यहाँ पर इस आउटर बाउंड्री के साथ ज्वाइन करूँ तो ये भी तो एक रेडियस है, सेंटर से लेकर आउटर बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस होता है, तो ये भी क्या बन जाएगा 6400 किलोमीटर के। तो अब बहुत सिंपल सा फिनोमिना है ये, अगर आप गौर करें ये टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट और रेडियस के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर इसका सेंटर ओ है तो ओ ए पी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राई एंगल है। तो सो इन ट्राई एंगल ओ ए पी वी हैव हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हेयर 90 के जो ऑपोजिट होती है 6400 प्लस 7600, ये दोनों हमारे पास क्या हैं मिलकर हाइपोटेन्यूज बनाते हैं। इसका स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर डी है, डी का स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास 6400 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इनको ऐड करें 0 0 6 एंड 4 6 एंड 4 10 हो जाएगा, ये भी 0 1 कैरी 6 एंड 7 13 एंड 1 14 का स्क्वायर इक्वल है डी का स्क्वायर प्लस 6400 का स्क्वायर। इट विल बिकम 14 का स्क्वायर होता है 96। अगर 3 टाइम्स 0 है तो इनका जब आप स्क्वायर लोगे तो आपके पास ये काउंटिंग डबल हो जाएगी, 6 टाइम्स आ जाएंगी। दिस विल बिकम डी स्क्वायर प्लस, तो इट विल बिकम 4096 4 टाइम्स 0 के। तो अब हमें बिकॉज डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं। 96000000 में से माइनस कर देंगे 40960000, दैट इज इक्वल टू डी का स्क्वायर। इट विल बिकम 550400 एंड 0, दैट इज इक्वल टू डी का स्क्वायर। ओके, नाउ वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो हम दोनों साइड के ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इट विल गिव अस इट विल गिव अस 7418.89 किलोमीटर का डिस्टेंस। मतलब वो जो सैटेलाइट था ए वो इस सिटी पी से कितने डिस्टेंस के ऊपर है 7418.89 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट है 2 cylindrical rods are bound with a strap, each rod has diameter 12 centimeter, how long is the strap? देखिए ये सेम कुछ इस तरह का फिनोमेना है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 2 मार्कर्स हैं, हम अगर इनको सिलेंड्रिकल रॉड्स कंसिडर कर लें तो इन सिलेंड्रिकल रॉड्स को यहाँ से जो रोप के साथ स्ट्रैप के साथ अगर हम बांध दें ट्राई कर लें तो उसकी लेंथ कितनी होगी ये हमने फाइंड करनी है। तो बच्चे दिस इज़ दी वेरी सिंपल क्वेश्चन और काफ़ी हद तक वो जो हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया था पुलिस वाला उसके साथ रिलेट कर रहा है, नॉट सिमिलर बट रिलेट कर रहा है।
तो देखें, अगर मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ले लूँ, दिस इज़ ए पॉइंट, दिस इज़ बी पॉइंट, दिस इज़ सी पॉइंट एंड दिस इज़ डी पॉइंट, तो ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये हमारे पास लेंथ ऑफ दैट स्ट्रैप है जो हमने 2 सिलेंड्रिकल रॉड्स को टाई करने में यूज़ कर रखी है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास टोटल लेंथ है, ये टोटल लेंथ किसके इक्वल है? लेंथ ऑफ स्ट्रैप, दिस इज इक्वल टू ए बी की आर्क लेंथ, ये वाली आर्क लेंथ, प्लस बी से डी, प्लस डी से सी आर्क लेंथ, प्लस सी से ए दिस स्ट्रेट लाइन। अच्छा देखें, अब ये सिंपल क्यों है इसको सॉल्व करना? देखें, ये सारी चीज़ें हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं ए सी और बी डी की। सिंस ए सी जो है वो इक्वल है बी डी के एंड ये इक्वल है, देखें बच्चे, ये सेंटर है और ये इस सर्कल का सेंटर है। तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन इस तरह से एक्सटेंड करूँ, बिकॉज दे आर टचिंग सर्कल्स, ये इस सर्कल का रेडियस आ जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर अगर डायमीटर था तो इसका हाफ 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, और ये वाला इस वाले सर्कल का रेडियस आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो अगर हम इन दोनों को आपस में ऐड करें तो ये जो हमारे पास टोटल लेंथ बन रही है ये 12 सेंटीमीटर की बन रही है। अगर ये वाली लेंथ 12 सेंटीमीटर की है तो इसके पैरेलल ये वाली लेंथ भी 12 सेंटीमीटर की होगी और ये वाली लेंथ भी क्या होगी, 12 सेंटीमीटर के। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जो हमारे पास लेंथ हैं ये C1 और C2 के डिस्टेंस के इक्वल है। दिस इज इक्वल टू C1 से C2 का डिस्टेंस जो कि इक्वल है 6 + 6 2 रेडियाई के, और ये बन जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास AC भी आ गया और हमारे पास BD भी आ गया। अच्छा, दूसरी बात, ये जो हमारे पास यहाँ पर आर्क्स लेंथ बनेगी A से B और D से C, ये भी आपस में इक्वल होंगी बिकॉज ये दो सेम सर्कल्स की आर्क लेंथ है और इनके दरमियान ये जो हमारे पास सेंट्रल एंगल है वो भी क्या है, सेम है। तो अब यहाँ पर हम ना वेरी सिंपल वे, बिकॉज ये सेमी सर्कल की आर्क लेंथ्स बन रही हैं, तो हम यहाँ पर सेमी सर्कल का जो आउटर बाउंड्री का कंसेप्ट होता है उसको भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो मेरे पास ए बी आर्क लेंथ है ये इक्वल है डी सी आर्क लेंथ के, और ये इक्वल है 2πr/2 के। देखिए, हमारे पास एक सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2πr होता है। सेमी सर्कल मीन्स हाफ सर्कल, तो हम इसको 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जस्ट क्या रह जाएगा, πr रह जाएगा। ठीक है, तो अब r हमें यहाँ पर गिवन है बिकॉज ये हमारे पास एज डायमीटर जो है वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, तो रेडियस जो होगा वो 1/2 ऑफ डायमीटर होगा, मीन्स 1/2 ऑफ 12 होगा, दिस विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास यहाँ पर जो रेडियस आएगा पाई और यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो ये 6π हमारे पास AB और DC की लेंथ आ जाएगी। अब इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर उठाकर रिप्लेस करेंगे, तो AB हमारे पास कितना था जी, 6π के, प्लस BD हमारे पास 12 था, प्लस ये भी हमारे पास 12 था, सॉरी DC हमारे पास 6π के इक्वल था, प्लस CA हमारे पास 12 था। ठीक है, इन सब को हम ऐड करते हैं, 6π + 6π 12π प्लस 12 एंड 12 हमारे पास कितना बन जाएगा, 24 बन जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 61.699 जो कि अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगा 61.67 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रैप बनी है वो हमारे पास 61.7 सेंटीमीटर के इक्वल आ गई है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, दैट इज़ आल्सो अ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अ सर्कुलर मिरर विथ रेडियस 20 सेंटीमीटर हैंग्स बाय अ वायर फ्रॉम अ हुक। ये हुक है और इस हुक के साथ हमने एक सर्कुलर
जो है वो मिरर है उसको हमने हैंग किया हुआ है, और इस हुक के साथ जो हमने ये टाई की हुई है, ये हमारे पास एक वायर है, ठीक है। द वायर इज़ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। बच्चे ये टोटल हमारे पास ये वाली वायर है, ठीक है, जिसको मैं ऊपर से ब्लैक कलर का हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हमारे पास टोटल वायर है। लेकिन बिकॉज वायर दोनों साइड पे यूज़ हुई है तो 15 सेंटीमीटर इस साइड पे आ जाएगा और 15 सेंटीमीटर इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। एंड इज टेंजेंट टू द मिरर। ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइंस हैं ये इस मिरर के ऊपर टेंजेंट्स हैं। तो बच्चे ये हमारे पास इनफ इंफॉर्मेशन है। देखें ये हमारे पास एक रेडियस है, और हमने पढ़ा है कि टेंजेंट्स और रेडियस जो होते हैं वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। हाउ फार अबव द टॉप ऑफ द मिरर इज़ द हुक। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल कोई नेम दे दूं, ए बी सी डी एंड ई का, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ई से ऊपर ये जो बी तक का डिस्टेंस है ये आपने फाइंड करना है। डिस्टेंस ई से बी जो है ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। बच्चे देखें, अगर आप गौर करें तो जैसे ये पी से ए हमारे पास रेडियस था, डी से सी रेडियस था, तो डी से ई भी क्या है, दिस इज ऑल्सो अ रेडियस, और इसकी भी मेजरमेंट कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ये कंप्लीट लेंथ डी से बी ये वाली फाइंड करेंगे, फिर उसमें से हम ये जो रेडियस है 20 ये माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो जस्ट अबव वाली लेंथ होगी वो आ जाएगी। तो फॉर दिस पर्पस हम किसी एक ट्राइंगल में, लाइक मैं ए बी डी ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ कर रहा हूँ। तो इन ट्राइंगल ए बी डी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस इज हेयर ये दिस टोटल लेंथ बी से डी का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर हमारे पास है जी 15 का स्क्वायर, और बेस हमारे पास है 20 का स्क्वायर। एंड यू नो दैट 15 का स्क्वायर 225 होता है, 20 का स्क्वायर हमारे पास 400 होता है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 625 हमारे पास सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। जब हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, तो मेरे पास बी डी की मेजरमेंट आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। ले रहे ओके। तो ये हमारे पास ये जो बी से डी टोटल लेंथ है ये हमारे पास आ चुकी है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो ई से बी चाहिए ना। सो ये जो मेरे पास बी से ई या ए से ई से बी जो लेंथ है ये इक्वल होगी ये टोटल लेंथ बी से डी। इस टोटल में से हम माइनस कर देंगे डी से ई को हम माइनस कर देंगे। ये बन जाएगा 25 माइनस डी ई, हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर बी से ये आ जाएगा। सो वी कैन से दैट so this, how far is the top of the mirror is the hook, so hook is 5 meter away from the top of mirror. This was the question number 14, the last question from this exercise, and hope so आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हो चुकी होगी। और बाय दिस हमारा ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 ये भी एंड हो जाता है, और इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे वो चैप्टर नंबर 12 के रिलेटेड बनाएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, अल्लाह हाफिज़।